हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सर्किल फार्मूले का एक बार रिवीजन करते हैं, पैराबोला फार्मूले का एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज पर आएंगे, जो 11.1 एक्सरसाइज है। उसके पहले हम लोगों को सर्किल और पैराबोला दोनों फार्मूले को हम एक बार इसको मेमोराइज करेंगे। जो इस आपके एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, मानक समीकरण। अगर सर्किल का केंद्र h, k है और सर्किल जो है x, y पॉइंट से पास हो रही है, तो उस वृत्त का समीकरण क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देन सपोज दैट अगर केंद्र सेंटर जो है, केंद्र सेंटर अगर h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0, इट मीन्स सर्किल का जो सेंटर होगा वो मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो उस कंडीशन में सर्किल का एक सिंपल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देन थर्ड कंडीशन क्या है? सपोज दैट अगर सर्किल का जो सेंटर है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और x एक्सिस पर स्थित है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे h कामा 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसलिए इसका जो सेंटर होगा सर्किल का वो h कामा 0 होगा। और x कामा y से अगर ये पास हो रही है तो यहाँ से इसका h जो है रेडियस हो जाएगा। और सेम प्रोसेस है, फार्मूला यही लगेगा। आपको केवल पॉइंट बदलने, मतलब इसमें सेंटर x एक्सिस पर है, अगर यही सेंटर x के निगेटिव डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे हो जाता माइनस h कामा 0। तो यहाँ पे माइनस h, इसका सेंटर माइनस h कामा 0 होता। तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और h की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप केंद्र फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो इसका केंद्र के निर्देशांक आपको पता चल जाएगा तो आप रेडियस बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर यही केंद्र y अक्ष के पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में हो तो वहां पे 0 कामा प्लस माइनस के हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 कामा के हो जाएगा, निगेटिव होगा तो 0 कामा माइनस के सेंटर हो जाएगा इसका। और रेडियस जो है मूल बिंदु को अगर टच करते हुए जा रहा है तो उसका के क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। देन अब हम पैराबोला की कंडीशन को बात करते हैं। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इस पे हम आते हैं। जैसे इसमें पैराबोला की 4 कंडीशन बनेगी परवलय की। जो चारों कंडीशन के फार्मूले आपके सामने दिए गए हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये जब पैराबोला की जो नाभ है, नाभ फोकस, उसके कोऑर्डिनेट जो है a कामा 0 हो, वो भी x अक्ष पर स्थित हो, तो उस कंडीशन में पैराबोला का इक्वेशन ये होता है। सेकेंड कंडीशन में क्या है? जब अगर पैराबोला की जो नाभ है, फोकस है, वो अगर y अक्ष पर स्थित है तो उस कंडीशन में इक्वेशन ये बनते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में नाभ है तो ये कंडीशन बनेगी, ये पैराबोला का इक्वेशन होगा। अगर y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये आपका जो है पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर पैराबोला का जो शीर्ष है वो 0 कामा 0 हो, इस कंडीशन में बनता है। अगर पैराबोला का जो शीर्ष है वो 0 कामा 0 हो। नेक्स्ट नीता का समीकरण की बात हम करते हैं। अब हम यहाँ पे नीता की बात करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे नीता अगर y अक्ष के समांतर है तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए होगा, तो यहाँ पे x प्लस ए लिख सकते हैं। ये नीता का समीकरण होता है, नीता का समीकरण। और इसको हम जो नाभ से अगर हम इस लंबाई को बढ़ाएं, इस नाभ से होकर जो हमारी जीवा एक जाती है उसको नाभिलंब जीवा बोलते हैं। इसको हम नाभिलंब जीवा बोलते हैं। ये ए है, इसको भी ए बोलेंगे, और ये ए है, इसको भी ए बोलते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस ए 2a हो जाएगा। इसकी नाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। नाभ की लंबाई आप लोग नोट कर लीजिए, नाभ की लंबाई 2a। यहां से आप जो है नाभ की लंबाई नीता, अगर सपोज दैट इसका जो नाभ है y अक्ष पर है तो नीता हमेशा y, सपोज यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? y आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस इसमें भी होगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो उत्केंद्रता होती है, उत्केंद्रता हमेशा 1 होगी। क्यों? उत्केंद्रता का जो रेशियो होगा नाभ की लंबाई
और नाभ की जो लंबाई होती है उससे और सी से, दोनों एक ही कंडीशन पे बनते हैं, इसलिए E = 1 होगा। उत्केंद्रता सदैव एक होती है परवलय की। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, डिस्कशन करते हैं, जो आपके एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं, और कुछ चीजें एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उसमें भी आप जो है इन्हीं फार्मूले को अप्लाई करके आप निकालेंगे। आइए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.1 करते हैं। आप लोग बुक ओपन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस बताते हैं आपको और कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, चूंकि सेम क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को समझिए हमको कैसे करना है। आइए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सर्किल का। अब हम सर्किल में फर्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है। आपको केंद्र गिवन है, सेंटर, केंद्र के निर्देशांक 0,2 दिए गए हैं, और त्रिज्या गिवन है, आपका त्रिज्या 2 इकाई है, r की वैल्यू दी हुई है। सेम मानक समीकरण त्रिज्या, आपको हमने बताया था सर्किल का मानक समीकरण आसानी से आप बता सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पे आप पुट कीजिए, दिस इज द h एंड k, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको x स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला, यहाँ पे 4 माइनस 4y इक्वल टू 4, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपका जो है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में -2,3 दिया है, सेंटर दिया है, त्रिज्या फाइंड आउट करनी, त्रिज्या दी हुई है। तो इसी क्वेश्चन पे आप जो है रख के वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में केंद्र दिया 1/2 और 1/4 और त्रिज्या दी हुई है 1/12 इकाई, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अब जैसे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ नंबर सेम क्वेश्चन है, अभी एक ही फार्मूले से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने एक बताया है, फिफ्थ नंबर आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इसमें क्या क्या गिवन है देखिए, इसमें गिवन है आपको केंद्र गिवन है, केंद्र क्या है -1, केंद्र है सेंटर, केंद्र -a, -b, देन त्रिज्या दी हुई है √a² - b², ये त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या की वैल्यू है। अब यहां पे हमको सेम प्रोसेस करना है, फार्मूले x माइनस ये h के आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तो यहाँ -h है तो यहाँ -a आप डायरेक्ट पुट करेंगे, प्लस y माइनस b डायरेक्ट आप पुट करेंगे इक्वल टू r²। यहाँ पे r की वैल्यू क्या लिखेंगे, a² - b² का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने पुट किया तो ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b², देन x² प्लस a² प्लस 2ax प्लस y² प्लस b² प्लस 2by इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं v² ये है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x² a² माइनस, मतलब इधर भी प्लस है, इधर तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ax प्लस y² प्लस 2by प्लस 2b² इक्वल टू 0। ये आपका जो है वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, 1 से 5 तक क्वेश्चन आसानी से एक ही फार्मूले पे है, तो इसलिए हमने इसमें सेम क्वेश्चन है, तो आपको कुछ क्वेश्चन इसमें बताए हुए हैं, इसी टाइप से आप 3 क्वेश्चन और करेंगे आप लोग।
नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको 6 से लेकर 9 तक 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, सेम सिमिलरली है, इसलिए हम इसमें कोई अलग से कोई मेथड नहीं लगा है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन इसमें बताएंगे, कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। जैसे x + 5 का होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है x + 5 का होल स्क्वायर, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे y - 3 का होल स्क्वायर = 36, ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में। अब यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर बताना है, केंद्र बताना है और फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और रेडियस त्रिज्या बतानी है, जिसको आप रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बतानी है यहाँ पे। अब इसके लिए देखिए, कभी भी सर्किल में किसी भी सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है तो केंद्र पता होना चाहिए, सेंटर और त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है, आपको ये बताना है कि इसकी जो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। आप सिमिलरली क्या करेंगे, आप केवल आप फार्मूले को कंपेयर कराएंगे इससे, y - k का होल स्क्वायर = r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कैसे, इसी फॉर्म में। इसको हम x - 5 लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को, क्योंकि सॉरी यहाँ पे जो है ये माइनस है, तो हाँ माइनस लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस y - 3, इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे y - 3, तो यहाँ पे आप जो है स्क्वायर = 6 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं। जस्ट कंपेयर आप कराएंगे इससे कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पे आप 3 को क्या लिख सकते हैं, +3, ये लिख सकते हैं ना, इसको इस टाइप से +3, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे h = आपको -5 मिलेगा एंड k = आपको +3 मिलेगा और r = आपको मिलेगा 6, और केंद्र क्या होगा, केंद्र सेंटर होगा -5, +3, तो ये हो जाएगा। और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या यहाँ पे r 6 होगा, ठीक है ना। इस टाइप के इक्वेशन, इसमें क्या है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इससे डायरेक्ट कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे साइन को आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे चूंकि माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है और फार्मूले में माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम इस टाइप फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि माइनस के गुणा माइनस करेंगे तो प्लस होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वैल्यू में साइन चेंज हो गया है, लेकिन इसके टोटल जो मैग्नीट्यूड, जो परिमाण है, जो मान है, उस पर चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे अभी क्या था कि इस टाइप से दिया था, अब क्या इसने किया है कि इक्वेशन को एक्सपेंस कर दिया, मतलब इसको बढ़ा दिया, विस्तारित कर दिया है, एक्सपेंशन कर दिया है। तो इक्वेशन को जब बढ़ा दिया, विस्तारित कर दिया है, तो उसके अनुसार हम कैसे बनाते हैं, इसको आप लोग क्वेश्चन देंगे। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, x² + y² - 4x, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे x² + y² - 4x -8y - 45 = 0। आप इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशंस हैं, या तो आप क्या करें, कंपेयर करा दें उसको, मतलब विस्तारित करके फार्मूले को, या तो आप यहाँ पे इन दोनों को, इसको और इसको इस फॉर्म में बनाए, जैसे इक्वेशन पूर्ण वर्ग में बनाना है। तो यहाँ पे 4 है, x², पहले x के टर्म को एक साइड लिख लीजिए, आप x के एक टर्म को एक साइड लिख लीजिए, प्लस y² - 8y, इसको एक साइड लिख लीजिए, -45, इसको आप कांस्टेंट पोजीशन पे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इस जो x का कोफिशिएंट है उसको हम हाफ करेंगे। हाँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद जो आएगा उसका हम वर्ग करके उतना ही वर्ग करने पर वर्ग को ऐड कर देंगे और वर्ग को ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे उसको ऐड करेंगे और 2 के स्क्वायर को ही हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। सिमिलरली ऐसे इसमें भी करेंगे, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहां पे देखेंगे आप, हम x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसको एक साथ ले लेंगे। तो यहां पे अगर आप 2 स्क्वायर ही रहने दीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। माइनस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 16 45 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पे है ये, तो x माइनस बी के जैसे आप यहाँ पे a माइनस बी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला हो गया ये, ठीक है ना। देन इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको आप 16 इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 65, ठीक है ना। 20 ये हो जाएगा, तो 20 इसको आप ऐड करेंगे, चूंकि सभी माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x माइनस होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 65। तो यहाँ पे आप कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर फार्मूले में कंपेयर कैसे आप कराएंगे, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देन कंपेयर कराएंगे h इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 4, देन r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 65। ये आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं। अब आप 8 और 9 क्वेश्चन सिमिलरली इसी टाइप से है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है। तो ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन को आप देखिए। ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक है 4,1। यहाँ पे कोई ऐसे सपोज दैट ऐसे आप सर्किल बना लीजिए, एक सर्किल आप बनाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 4,1 दिखाया गया है और सेकंड है 6,5। सेकंड क्या है 6,5। यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ पे 4,1 है, 4,1 और यहाँ पे सपोज दैट 6,5 है, इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है ना, और ये दोनों बिंदु क्या है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है जिसका केंद्र रेखा और इसका जो सेंटर है वो रेखा ऐसे सपोज दैट कोई रेखा जो एक सबसे बड़ी जो व्यास का काम करेगी, जिसका सेंटर h, k इस रेखा पर, इस रेखा का समीकरण क्या है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है इस पर स्थित है, ये क्लियर है, ये पॉइंट जो है इस पर स्थित है और यहाँ की जो रेडियस होगी सपोज दैट ये है, इस पॉइंट को आप मिलाएंगे या इस पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमको h, k अगर पता चल जाए, यहाँ पे h, k
और रेडियस मालूम चल जाए तो हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। तो हम कैसे, क्योंकि एक ही वृत्त पर दो बिंदु स्थित हैं, तो इसका मतलब इस वृत्त का जो समीकरण होगा उसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या, वृत्त का समीकरण आप जो लिखते हैं वो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्किल का। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 4 रखेंगे, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे और y इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम सेकेंड पोजीशन बात करते हैं, पॉइंट इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, 6,5 है। 6,5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में दोनों क्या है, आर स्क्वायर एक साइड इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया। अब यहाँ से आप जो है इसमें माइनस कीजिए, इसको इधर ले जाइए। एच और एक्स में आपको एक समीकरण, एक आपको रिलेशन मिल जाएगा। समीकरण का रिलेशन क्या मिलेगा, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ से a माइनस बी, यहाँ पे देख लीजिए 4 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 माइनस एच प्लस 6 माइनस एच, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आपका रहेगा 4 माइनस एच माइनस 6 प्लस एच। जस्ट सिमिलरली आप इसी साइड, दूसरी साइड आप कर सकते हैं, यही फार्मूला लगेगा। 5 माइनस के प्लस 1 माइनस के, देन 5 माइनस के माइनस 1 प्लस के। यहां से के कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा आपका 10 माइनस 2h, एक ब्रैकेट में, दूसरे माइनस 2, देन इक्वल टू 6 माइनस 2k इंटू 4। देन यहां से कैंसिल कर सकते हैं, यहां 2 आएगा, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2h माइनस 10 इक्वल टू 6 माइनस 2k। देन यहां पर आप 2h प्लस 2k इक्वल टू 16, देन h प्लस k इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड, अब ये जो लाइन है जीव एक व्यास का काम करेगी। जो व्यास होता है सर्किल का वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का, तो h कॉमा के इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे 4h प्लस k इक्वल टू 16 आ जाएगा, क्योंकि इसको संतुष्ट करेगा। तो इस पे x बराबर h लिखेंगे, y बराबर k लिखेंगे, ये 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 और 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस 3h आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू 8/3। ये h की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। h की वैल्यू आ गई 8/3। सिमिलरली k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे k इक्वल टू आप लिखेंगे 8 माइनस, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 8/3, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 16/3। तो 16/3 इसका है, ये k की वैल्यू आ गई 16/3। ये केंद्र आपको पता चल गया। अब त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है, तो त्रिज्या
आप किसी भी पॉइंट पे रख के आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, चाहे आप इसमें रख दीजिए, यहाँ से रेडियस आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे 4 माइनस एच की वैल्यू है 8/3 एंड प्लस 1 माइनस के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे के की वैल्यू 16/3, यहाँ से स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ 4 3 12 4/3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13/3 का स्क्वायर माइनस में इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये 16/9 प्लस 169/9 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 10 15 8, यहाँ से रूट आ जाएगा, दोनों साइड रूट लगाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो 185 अंडर रूट में बटे 3, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। ये आर की वैल्यू पता चल गई, सेंटर की वैल्यू पता चल गई, आप इस पे रख के इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या है कि रेडियस मालूम चल गया और सेंटर पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन पे पुट कर देंगे, यही समीकरण हो जाएगा। समीकरण क्या होगा, h माइनस 8/3 y माइनस 16/3, ये इसको h माइनस 8/3 का होल स्क्वायर y माइनस 16/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 185/9 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का, बिंदु 2,3 और -1,1 से जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस पर स्थित। सिमिलरली इसी टाइप से आपको लगाना है। नेक्स्ट त्रिज्या 12 नंबर का, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से होकर जा रही हो। सिमिलरली इसमें देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे त्रिज्या दी हुई है r इक्वल टू 5 दे दिया गया है और x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर उसका सेंटर स्थित है, तो x अक्ष पर जब सेंटर स्थित है तो h, 0 हो जाएगा और बिंदु 2,3 से होकर पास हो रही है, रेडियस आपको पता है, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लीजिए तो उस वृत्त का समीकरण पता चल जाएगा। यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये रेडियस 5 दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालना r इक्वल टू यहाँ से h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे 25 इक्वल टू h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, इसको आप इसमें माइनस करेंगे तो h माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो h माइनस 2 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4, देन h इक्वल टू 6 आएगा एंड h इक्वल टू -6 आएगा। तो दो इसमें इक्वेशन जो x अक्ष के अगर धन दिशा में कट कर रहा है तो इसके निर्देशांक हो जाएगा 6, 0, ठीक है ना, प्लस माइनस में। अगर निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो माइनस में आएगा। तो रेडियस पता है तो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं सर्किल का, जैसे x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों पर a और b अंतःखंड बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि रेडियस a एंड b बना रहा है, तो 0, 0 से होकर जा रहा है, तो यहाँ पे 0, 0 पर से होकर जा रहा है। यहाँ पे फिगर हम बना दे रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्या बोल रहा है कि x अक्ष से होकर जाने वाले, यहाँ पे x अक्ष से होकर 0, 0 से होकर जाने वाले, तो यहाँ पे 0, 0 से अगर होकर जा रही है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं कि पॉइंट 0, 0 और एक अंतःखंड काट रहा है a, 0, दूसरा जो है अंतःखंड काट रहा है 0, b 600 से। ये है, इस तरीके से
आप इस रेखा का समीकरण 3 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, जैसे 3 बिंदु हैं तो यहाँ पे संतुष्ट कराइए ना। इसमें क्या है कि आप इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इनके बीच की दूरी, ये इसका मतलब ये है कि ये रेखा, ये जो वृत्त का समीकरण है तीनों बिंदु को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू a, वाई इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b रखकर आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं वृत्त का समीकरण। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया हुआ है और बिंदु इतने से होकर जाती है। तो अगर हम सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं कि 2,2 एक पॉइंट दे रहा है 2,2 और सॉरी केंद्र है इसका, सेंटर क्या है 2,2 है और बिंदु किससे होकर जा रही है। सपोज दैट ये बिंदु यहाँ पर दिया गया है 4,5 से होकर जा रही है। तो इनके बीच की दूरी अगर निकाल लेंगे तो त्रिज्या आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं r इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर देन 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 13। ठीक है ना, यहां से अंडर रूट 13, इसकी r की वैल्यू आ जाएगी 13। अब केंद्र पता है, त्रिज्या मालूम चल गई, तो वृत्त का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन पे रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 15 नंबर का। क्या बिंदु -2,5 और 3,5 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है। अब इस कंडीशन में कि कोई बिंदु वृत्त के बाहर, कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है कि अंदर स्थित है, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या है r इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर पॉइंट दिया गया है यहाँ पे -2.5 एंड 3.5, अब ये बिंदु अगर बाहर स्थित है तो ये O इसके केंद्र से, मतलब 0,0 यहाँ पे केंद्र है, क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 0,0 से इस बिंदु के बीच की दूरी आप निकालेंगे। अगर बीच की दूरी r से अगर अधिक है, इसका मतलब O एंड P, OP इज ग्रेटर देन r। अगर इनके बीच की दूरी अगर त्रिज्या से अधिक है तो इसका मतलब ये बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर है। अगर ये बिंदु अगर OP इज लेस देन R है तो इसका मतलब P किसके अंदर होगा, वृत्त के अंदर होगा। अभी हमको पता तो है नहीं कि वृत्त के बाहर है कि अंदर है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, केंद्र से और उस बिंदु, जो बिंदु आपको गिवन रहता है, उनके बीच की दूरी आप निकालेंगे। अगर इनकी लंबाई त्रिज्या से अधिक हो गई तो इसका मतलब जो बिंदु आपको गिवन है वो वृत्त के बाहर स्थित होगा। अगर अंदर स्थित तब होगा जब त्रिज्या जो है बड़ी होगी, जो बाहर जो बिंदु दी गई है और केंद्र के बीच की दूरी। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बाहर है कि अगर त्रिज्या के बराबर है तो इसका मतलब वृत्त पर है। ठीक है ना। अब हम अगली क्लास में आपको पैराबोला के जो है आपको प्रॉब्लम बताएंगे, एक्सरसाइज 11.2।